ये पाठ है पश्चाताप बुक का संकलन है ये, बाबा के महावाक्यों में से। जो स्पार्क पिग ने बुक छापी है पश्चाताप, उसका ही थोड़ा सा पार्ट है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, बाबा जैसे समझाएगा। ये पार्ट है 20 दिसंबर 1969 की मुरली का। तो बाबा ने कहा कि जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके। नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंत मति सो गति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह है पास विद ऑनर की निशानी। लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो 1 सेकंड में इस चोले को छोड़ सके। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में अटक होगी। इसको ही एवर रेडी कहा जाता है। तो हम जब बात बाबा की सुनते हैं, चोला है ना, जिसको बाबा ने आज भी कहा कि अब ये कपड़े वस्त्र उतार के जाना है। तो ये चोले का मतलब सिर्फ शरीर नहीं। शरीर तो वन ऑफ द मेन कॉज है ही हर चीज का। लेकिन चोले के अंदर और क्या क्या आ जाता है, अपने स्वभाव संस्कार से हमें जो भी लगाव है, पहचान में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है जिससे ये पूरी पर्सनालिटी बनती है ना। हम अगर किसी के बारे में एग्जाम्पल ले ले, कि मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर शख्स का नाम ले और उसके बारे में आपको वर्णन करना हो, तो आप क्या क्या बताओगे उसके बारे में, कैसे कैसे उसको डिस्क्राइब करोगे आप? उसका रंग रूप बताओगे, हाइट आदि तो बताओगे ही, है ना। फिर उसका बैकग्राउंड बताओगे, उसकी जाति बताओगे। फिर वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो सब बताओगे। फिर उसके अंदर क्या दूसरों के प्रति उसके सोच क्या है, जिंदगी के प्रति उसकी सोच क्या है, शायद वो भी बताओगे। उसके संस्कार कैसे हैं वो भी बताओगे, है ना। तो और भी ऐसी कई चीजें होती है जो हर एक पार्ट को, हर एक रोल को डिफाइन करती हैं। अगर हम अपने बारे में ऐसे लिखे, है ना, निबंध लिखे, तो हमारे बारे में निबंध में क्या क्या आ जाएगा, हमें क्या पसंद है, कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, और किस चीज को पसंद करते हैं, किसको नहीं करते हैं, या कोई संस्कार की बात, हर चीज उसमें जो हमें डिस्क्राइब करती है। जिसमें से 20% तो हम जानते हैं, हमें क्या क्या पसंद क्या नहीं पसंद, इस जन्म का तो हम जानते हैं। लेकिन हमारे पिछले कई जन्मों की भी ऐसी निशानियां हैं, ऐसे कड़े संस्कार हैं, संकल्पों की ऐसी कई सूक्ष्मता है जो हमारे साथ आ, इस जर्नी में चली है। लेकिन अभी उसका पार्ट नहीं है होने का, तो वो अभी मर्ज्ड है। लेकिन एंड समय पर वो सारी बातें निकलेंगी, वो सारी चीजें आपके इस आखिरी शरीर और उसके रोल में बाहर आएंगी, लोगों को दिखेंगी, आपको भी दिखेंगी। और अगर हमारी उस चोले से, माना वो सारी चीजों से जो किरदार में हो रही है, चाहे वो उसको संकल्प आ रहे हैं, चाहे वो उसको संस्कार के रूप में बहुत हैवीनेस, कोई अच्छी बुरी चाहे कुछ भी हो रहा हो। मेन हम नेगेटिविटी और व्यर्थ की बात करते हैं, पॉजिटिव चीजों को नहीं लेते हैं, हाँ, क्योंकि पॉजिटिव चीजें आत्मा के संस्कार से मैच करती हैं इसलिए। और उससे हम ज्यादा प्रभावित नहीं होते जितना हम नेगेटिविटी से प्रभावित होते हैं। तो हमारे पार्ट में जितनी भी चीजें हैं जिनसे हमने बहुत जोर से पकड़कर उसको अपनी एक लगाव या ममता बना रखी है। लगाव ममता सिर्फ रिश्तों का नहीं होता, लगाव ममता इन चीजों का भी होता है कि हम कोई चीज कैसे होते हुए देखना चाहते हैं। सपोज करिए आप हमेशा यही चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो, तो इस
संकल्प से भी हमारा लगाव है कि सब कुछ अच्छा हो, और जबकि आत्मा की स्थिति में उसके लिए ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। ये मन है जो हमेशा चाहता है कि सब कुछ अच्छा हो। तो अगर इस थॉट से लगाव है, तो जब कभी थोड़ा कुछ अच्छा नहीं होगा तो फिर हम विचलित हो जाएंगे। तो इसको कहेंगे कि ये संस्कार आपका टाइट है, कि आप हमेशा सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहते हो। तो आपका उतने समय के लिए जब अच्छा नहीं हुआ, जब वो लगाव की चीज से अलग कुछ कुछ चीज हुई, तो आप उस समय अपनी आत्मिक अवस्था में नहीं टिक पाओगे। तो आप एवर रेडी नहीं कहलाओगे। एवर रेडी का मतलब तो होता है सी एवरीथिंग एज इट इज। जो जैसी है, जो जैसा है, उसको एज इट इज देखना, उसको बिल्कुल भी जज नहीं करना, उसके बारे में फिर चिंतन नहीं चलाना, उसको सुधारने के बारे में नहीं सोचना, या उससे खुद की स्थिति को प्रभावित कर कर अपनी अचल अडोल अवस्था को भूल जाना। ये सारी चीजें जो है वो हमको एवर रेडी बनने नहीं देती। तो एज इट इज, मान लीजिए कि आपके पार्ट में अ, भयंकर कोई पार्ट बजा, जिसमें क्रोध भी आया, जिसमें अहंकार भी आया, इरिटेशन भी आई, लेकिन ये किरदार का जो पार्ट है वो आप, यानी जो सत्य आत्मा है, वो उसको एज इट इज देखे। उस बाबा क्या कहता है, बाबा हमेशा कहता है जो मेरे साथ सच्चे बच्चे हैं वो मेरे दिल पर चढ़ते हैं। तो सच्चे बच्चे का मतलब क्या, कि जिसके किरदार में जिसे जो रोल मिला है, चाहे वो रावण का ही रोल क्यों ना मिला हो, वो एज इट इज बाबा को बता दे, और अपने सत्य को बाबा से एक्नॉलेज करें कि बाबा, ये पार्ट में मेरे अंदर हर तरह का रावण है, पार्ट में इसके अंदर संकल्पों में ऐसा ऐसा हो जाता है, यहाँ तक कि अगर हिंसा भी हो जाती है, तो भी वो एज इट इज बाबा को बताए। क्योंकि बाबा को बहुत पसंद है ऐसे बच्चे जो रोल में कहीं पे भी चालाकी नहीं करते। क्योंकि ये जो मन है हमारा हद का, उसमें हम बाबा को वो बातें तो बता देते हैं जो अच्छी अच्छी हुई, हाँ, और जहां से थोड़ी ऐसी बातें हुई जिनको हमें सोचकर भी शर्म आ जाए, हम सोचते हैं कि बाबा से क्या बताऊं। तो बाबा कहता है कि तुम अभी अपने सत्य को नहीं जानते हो, इसलिए तुम रोल को सत्य समझकर उसमें डूब कर वो बात तुम बाबा से शेयर नहीं कर सकते, माना तुमने अपने रोल को एज इट इज स्वीकार नहीं किया है। तुम उस रोल को जज कर रहे हो, तुम उस रोल को सत्य समझकर उससे अभी चिपके हुए हो, टोला टाइट है तुम्हारा, है ना। तो इसलिए अगर हम एवर रेडी नहीं होंगे, यानी किरदार को अपने से एकदम अलग नहीं समझेंगे और अपने सत्य में नहीं टिके होंगे, तो क्या होगा। बाबा ने आगे कहा कि अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। यानी वैसे भी लौकिक में हम लोग समझते हैं कि किसी की कोई इच्छा अगर रह जाती है अंतिम समय पे, तो वो शरीर बड़ी मुश्किल से छोड़ती है, और छूट भी गई तो फिर वो आत्मा भटकती रहती है ना। तो यहाँ पर ज्ञानी तू आत्मा, यानी हम ब्राह्मण्स के लिए, अगर किसी पुरानी देह की पहचान में हमने अपनी स्मृति को सत्य मानकर टिकाया हुआ है, अटकाया हुआ है, तो भी ये आत्मा एवर रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, अभी सोल कॉन्शियस स्थिति पे पूरी तरह पहुंची नहीं है। और बाबा ने कहा कि ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। तो हर बात में एवर रेडी का मतलब हर बात जो जैसी पार्ट में हो रही है उसमें एज इट इज ओके है ना। तो आ, जैसे अभी कल हमने डिस्कस करा, कल परसों, कि इसके पार्ट में जब मान लीजिए लौकिक बच्चे के साथ क्रोध का पार्ट आया, तो इसने एज इट इज आपको भी बता दिया, एज इट इज बाबा को भी बता दिया। इसने उसमें बटरिंग नहीं करी, उसके ऊपर कोई लेप छेप चढ़ा के नहीं बताया कि नहीं वो ऐसा था ना तो ऐसा हो गया, वैसा था ना तो वैसा हो गया। हाँ, हुआ तो हुआ। इसको जब क्रोध आता है, या इसको जब दूसरी दूसरी विकार की बात इसके पार्ट में किरदार में आती है, तो ये एज इट इज उसको बाबा को बता देती है, एज इट इज दूसरों को भी बता देती है, जिसको बहुत लोग छुपाते हैं। क्योंकि वो संस्कार किरदार का है, इसको अच्छे से पता है।
फिर सामने कोई इसको मिसजज करेगा भी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो संस्कार को मिसजज करने वाला मतलब देहभान में डूबा हुआ है ना। यही बाबा कहता है कि इन आंखों से धोखा नहीं खाना। तुम्हें किसी के किरदार में प्रॉब्लम दिख रही है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो आत्माभिमानी नहीं। और ये भी हो सकता है कि किसी के किरदार में उसको बाय नेचुरली, मतलब नॉट बाय नेचुरली बट नेचुरली उसको ऐसा किरदार मिला है कि वो बहुत सहनशील है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत सबकी सेवा करने वाला केयरिंग है, और बाहर से एक जितना देवता जैसा दिखने वाला हो सकता है वैसा है, लेकिन अंदर से वो आत्माभिमानी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब तक कोई आत्माभिमानी नहीं है तब तक वो ऊंचा हो ही नहीं सकता। और एक का किरदार है जो एकदम रावण जैसा किरदार है, लेकिन वो अंदर से आत्माभिमानी है, माना उसको अपने आत्मा का सत्य पता है, लेकिन बाहर से रोल उससे गलतियां करवा देता है। तो उसकी आत्माभिमानी स्थिति उन कई लोगों से उसका प्रारब्ध ऊंचा बनाती है, जो लोग रोल में बहुत, किरदार में सॉफ्ट स्पोकन, किरदार में बहुत वेल बिहेव्ड हैं। क्यों? क्योंकि इसको ये वाला रोल देने वाला और उनको वो वाला रोल देने वाला ये ड्रामा है, और वो किसी को कुछ भी दे सकता था। तो ये बाहर की आंखों से जो हमने देखकर अगर धोखा खा लिया कि वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, आपको नहीं पता कि हो सकता है वो अंदर से पूरी तरह सोल कॉन्शियस होने का अच्छा खासा अभ्यासी हो, लेकिन रोल में उसके दिख रहा है क्रोध, रोल में दिख रहा है लालच, रोल में कुछ दिख रहा है। तो हम इसीलिए बाबा कहते हैं ना, अंतर्मुखी रहो, अपने आप को देखो, कि जब हमें दूसरों की कमी दिख रही है, दूसरों की कोई कमजोरी दिख रही है, तो वो हमें क्यों दिख रही है? क्यों? क्योंकि क्या मैं ही आत्माभिमानी नहीं हूँ? जब मैं ही आत्माभिमानी नहीं होती हूँ तब मुझे उसका रोल दिखता है, उसकी सोल नहीं दिखती। और जब भी मैं रोल को देखूंगी तो ये आंखें धोखा खाएंगी, धोखा देंगी, और मेरी जो स्मृति है वो देह भान में ही अटक जाएगी। और फिर मैं ना खुद आत्माभिमानी बनूंगी, और उसको तो देख ही नहीं रही हूँ आत्मा के रूप में, और बात उसकी नहीं है, इट्स ऑलवेज अबाउट मी, है ना। तो एवर रेडी वो होता है जो अंतर्मुखी होकर सिर्फ अपने आत्मा में स्थित रहे, और ऊपर के जो चोला है, जो ये किरदार है, किरदार से उसने कोई भी टाइट पहचान ना बना रखी हो, है ना। अगर इसके पार्ट में सपोज करिए, आपको बता ही देती हूँ, कल इसके पार्ट में अभी 2-3 दिन से माया आ रही है जा रही है, बहुत फास्ट हो रहा है माया का। माया इन द सेंस कि इसी के अंदर कमजोरी के संस्कार, जिसमें एक क्रोध एक बहुत अच्छा खासा पार्ट रहा है इसके किरदार में, इस जन्म में वो भी कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा पिछले जन्मों से। तो अभी कुछ ऐसा हुआ कि इसको अब फिर से अगेन अपने घर के लौकिक में किसी रोल के ऊपर बहुत 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 गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और सिर्फ गुस्सा नहीं, घृणा भी आई। और ये सब कुछ आत्मा जो साक्षी होकर इस किरदार को देख रही थी, वो एकदम शांत होकर देखती जा रही थी। और उस क्रोध आने में इसके द्वारा बोला भी जा रहा था कुछ कुछ जो सुनने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बस अपनी क्रोध की बिल्कुल लिमिट समझ लो, शायद इससे भी ज्यादा होगा आगे पता नहीं, लेकिन इतना दिखा इसको कि अभी इतना भी क्रोध है इसके अंदर। क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि हम ब्राह्मण बन गए हैं तो बाहर से हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रोल में बाबा ने पहले ही बता दिया है कि बहुत कुछ देखने को आएगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसी ऐसी बातें आपके संस्कार में उल्टी बन के निकलेगा जो आप देखकर शायद किसी को बताने में भी शर्मा जाओ, है ना। आप चाहोगे नहीं कि कोई आपका ऐसा रोल कभी देख ले। लेकिन ये क्यों शेयर कर रही है? क्योंकि ये साक्षी होकर अपने उस रोल को कंटिन्यू देख रही थी कि ये रोल इसको बेहद घृणा आ रही है, बेहद घृणा, जो कि ममता थी पहले, अब वो ममता के कारण वो पहले अब घृणा में बदल गई। और वो घृणा को ये बचा नहीं रही है, रोक नहीं रही है, बदलने की कोशिश नहीं कर रही है, ये निकलने दे रही है, कर ले जितनी घृणा करनी है कर ले। और अब उसके साथ साथ बदला लेने का भी भाव आ रहा है, और बहुत हाइपर इरिटेशन हो रही है अपने आप से। इसने सब देखा ये सब होते हुए पार्ट में, लेकिन ये अपने सत्य की स्मृति को कंटिन्यू याद रखे थी। और जिस आत्मा के रोल के प्रति ये सब हो रहा था, कंटिन्यू वो उस रोल को, मतलब उस आत्मा को
परम धाम में अपने साथ देखे भी जा रही थी, अपने को और उसको परम धाम में बैठा देख रही थी, और रोल में बेहद घृणा चल रहा था इसके। तो धीमे धीमे वो आफ्टर नुमा शाम मेरा सब ठीक हो जाता है, क्योंकि नुमा शाम का योग बहुत अच्छा होता है। नुमा शाम में जितनी पूरे दिन का कचरा निकला है उसको साफ करके उससे अलग हो जाती है, तो अगेन वही हुआ। और उसके बाद जब इसने देखा कि अभी ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, फिर किसी बात को लेकर, फिर किसी बात को लेकर घृणा या गुस्सा या क्रोध या बदला की भावना आ रही है, तो उसको एक चीज रियलाइज हुई कि अभी तुम्हारी ममता रह गई थी। क्योंकि इसने अपने दूसरे रोल में, मतलब इसी रोल में दूसरे संबंधों में भी देखा कि जब इसको हम कहते जरूर है कि हम इसको आत्मा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदर और सन का ही रिलेशन ले लो आप। हाँ, तो हम ज्ञान में आने के बाद कहते जरूर है कि हाँ ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, हम आत्मा भाई भाई है, जबकि हम लोग भी ऐसे बहुत आपस में इसी फीलिंग के साथ कन्वर्सेशन करते हैं कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई, लेकिन शायद शायद सूक्ष्म में ममता थी। और वो ममता हमेशा एक्सपेक्टेशन से जुड़ी होती है। और इसने अनुभव किया कि सच में बाबा जो कहता है कि कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें आपका स्वार्थ ना जुड़ा हो, और जब स्वार्थ पूरा नहीं होता तो आपको घृणा आने लगती है। और यही हुआ कि जब ये कोई बात लौकिक के बेटे को कुछ कह रही थी, और वो कंटिन्यूअसली पिछले कई दिनों से उस चीज को रिजेक्ट कर रहा था, और उल्टा वो आत्मा का उल्टा ज्ञान इसको ही सुना देता था, और मैं अपने एक एज अ चाइल्ड, एज अ सन, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए वो भी नहीं कर पा रहा था। तो इसको कल मतलब उसकी पूरी लिमिट क्रॉस हो गई, तब इसको वो जो गुस्सा आया, वो घृणा आई, सब कुछ निकला। और उसमें सबसे पहले जो उल्टी हुई वो हुई ममता की। इसने कल से डिसाइड कर लिया कि मैं माँ नहीं हूँ, मैं माँ ही नहीं हूँ, और मुझे माँ के रोल, माँ की स्मृति से कुछ किसी के लिए करना ही नहीं है। अभी ऐसा ही सेम किस्सा में इसकी लौकिक सिस्टर के साथ भी हुआ था, कि लौकिक सिस्टर से इसको ममता थी, या तो उसकी तरफ से बाबा परिस्थितियां कुछ कुछ ऐसी बनती थी कि कुछ एक्सपेक्टेशन होती थी और उसको इससे होती थी, तो दोनों का आपस में कुछ कुछ होता था, तो बहुत अच्छे खासे रूप में उसमें भी एक बार घृणा बहुत आई, बहुत घृणा आई। तब इसने अपने अंदर की बहन को मार दिया था कि मैं बहन हूं ही नहीं। चाहे वो बहन, मतलब जो लौकिक बहन है उससे, और लौकिक भाई है उससे, दोनों से ही इसने परिस्थिति कुछ ऐसी आई जिसमें से लौकिक बहन को मारा। जब लौकिक भाई और लौकिक बहन दोनों के रिश्तों से लौकिक बहन को जब मारा, उसके बाद वो रिश्ता प्योर हुआ है। उसके बाद वो जो पवित्रता आई है हमारे आपस में, अब वो सेवा का भाव है। अभी तक हम कहते जरूर है कि हम सेवा कर रहे हैं, घर वालों की भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसने देखा कि तुम्हारे अंदर ये स्वार्थ है कि अगर वो तुम्हारे मतलब किरदार के अंदर कि वो तुम्हारे मन का नहीं कर रहा है, तो तुम्हें इतनी घृणा आ गई। और बाबा को तो नहीं आती हमारे ऊपर घृणा। बाबा तो कभी नहीं ऐसा कहता है कि बच्चे तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो चले जाओ, या वो हमसे ऐसे रिएक्ट करे। बाबा तो हमको तब भी कितना प्यार करता है। दैट मीन्स अभी तक जो रिश्ता हमने निभाया, वो भले ही कहने में आता था कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई और हम लोग आत्मा जानते हैं, ऐसे करते, बट उस परिस्थिति ने इसको ये रियलाइज करा दिया कि तेरे अंदर जो इतनी घृणा आई है वो देह भान और माँ की ममता की एक कीमत है। और इसने पूरी तरह से जब उसको पहचान लिया, तो इसने अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज के बाद से मैं अपने को माँ समझूंगी ही नहीं। सेम हैपेंड विद मदर और ये डॉटर का रिलेशन। मदर के रोल में भी ऐसे ही हुआ था, जब इसको एज अ डॉटर बहुत 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 घृणा आई थी। ऐसे ही जो सेंटर की बहनें जो साथ में जब थी, तो उनके साथ हमारा रिश्ता जैसे था, तो लगता था नहीं हम तो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की, तो फिर इसको वही घृणा आई, वही नफरत, वही गुस्सा आया। तो भी रियलाइज हुआ कि तुम्हें बिना स्वार्थ के तुम्हारा किसी से प्यार ही नहीं है, इसका मतलब कि ये देहभान है। तो वो जब घृणा खत्म हुई, और जब वो पहचाना अपना शॉर्ट कमिंग की क्या प्रॉब्लम है उस चीज में, तब रियलाइज हुआ कि ये देहभान की चल रही थी। अब मुझे ना किसी की सेवाधारी बहन बनना है, ना मुझे अब किसी की डॉटर बनना है, ना मुझे किसी की माँ बनना है, और ये कंटिन्यू अपने को याद दिलाना पड़ता है।
जैसे ही आप डूबने लगो ड्रामा में फिर से, क्योंकि वो तो फिर से आ जाएंगे बच्चे, वो बहन वो भाई, फिर से वो अपना प्यार हद वाला दिखाने लगेंगे। लेकिन कंटिन्यू अपने से बात करना उस इंसिडेंट को याद करके कि ये मैं किसी की रियल में ये सब कुछ नहीं हूँ। और जब, और ये कैसे पता चलेगा आपको कि अब मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ना मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब अभी मैं बाहर गई थी कुछ आपको पता होगा, लास्ट वीक जब मैं बाहर से मुरली सुना रही थी, इधर नहीं थी होम टाउन में, तो वहां पर मेरी सिस्टर रहती है। और मॉर्निंग में जब ये आपको मुरली एक दिन पहले हमने फर्स्ट डे जब बाहर से सुनाई थी, तो 8 बजे शुरू की थी, लेट हो गई थी, और उसको आउट ऑफ स्टेशन जाना था। तो उसको मॉर्निंग में मुझसे मिलने आना था। तो वो मैंने उसको बोल दिया था कि तुम पहले आ जाना, ताकि मैं क्लास के बाद तुमसे नहीं उतना मिल पाऊंगी। तो बट उसको ड्रामा अनुसार लेट हो ही गया, और वो आई मुरली क्लास के बीच में। अब यहाँ ऑनलाइन मुरली क्लास चल रही है और वो बाहर खड़े होकर नॉक कर रही थी। तो ये गई तो बाहर, लेकिन उससे उस वक्त आप लोगों को यहाँ पॉज करके उससे थोड़ा बहुत 5-7 मिनट इसने बात करी, लेकिन इसने फिर तुरंत बोला कि अब मेरी क्लास है, मैं जा रही हूँ। तो वो जबकि मिलने मुझसे स्पेशली आई थी क्योंकि मैं वहां पहुंची थी, लेकिन जब इसको ये लगा कि इसको बुरा भी लग गया कि अपनी मुरली अपनी क्लास के लिए कितना वो कर रही, तो मुझे वो बाद में ताने भी सुनाती रही, हाँ हाँ तुम्हारी क्लास तो ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो इसने बिल्कुल भी नहीं कहा हाँ बिल्कुल जरूरी है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब उसको बुरा लग रहा है या किसी और को बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं किसी की कुछ भी नहीं हूँ। तो अब जब मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही हूँ, तो मुझे भी दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करने का मुझ पर कोई बंधन नहीं है। तो इसलिए हमें हर परिस्थिति ये दिखाती है कि आप किसके साथ कहाँ पर कितने जुड़े हो। और अगर आपको किसी भी रिश्ते में कहीं से भी पेन हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, घृणा आ रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, दैट मीन्स कि वहां ममता है। तो बाबा ने जो आज कहा कि ममता खत्म कर दो, ये सब कुछ जलकर भस्म होने वाला है। अभी जो रिश्ते में मुझे भाई बहन माँ बाप बच्चे दिख रहे हैं, सब नहीं रहेंगे। लास्ट जन्म के किसको याद हैं? लास्ट टू लास्ट जन्म के किसको याद हैं? इस जन्म के भी नहीं रहेंगे। लास्ट जन्म में भी हम जिसको याद कर रहे थे वो था भगवान। उसके लास्ट टू लास्ट जन्म में भी हम जिसको याद कर रहे थे वो था भगवान। हमेशा भगवान ही रहा है और भगवान ही रहेगा, जिससे हमारा अविनाशी रिश्ता है। तो किसी बहन ने अभी एक कल शायद पूछा था कि भगवान से सर्व संबंध कैसे बनाएं। हाँ, तो भगवान से कैसे बनाए सर्व संबंध? जब आपको ये चीज पक्की हो गई कि इस दुनिया का कोई भी रियल में अपना नहीं है, तो फिर सारे संबंध है ही एक भगवान के साथ। इसमें हम कितना, थोड़ा सुन के अजीब ही लगता है कि कोई कैसे सोच, मतलब उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि भगवान के साथ सब संबंध कैसे निभाएं। भगवान जिसने हमें रचा, अगर हम भक्ति वाली बातें करें, वैसे तो आत्मा रची रचाई है, लेकिन जो हमारे फर्स्ट जन्म से आखिरी जन्म तक कांस्टेंट था, और हम उसके साथ हमारा रिलेशन हमेशा से था, उसके साथ रिश्ते कैसे निभाएं, ये सिखाने वाली बात है। आपको क्या किसी ने सिखाया आप पति से कैसे प्यार करो? आपको क्या किसी ने सिखाया आप बच्चे से कैसे प्यार करो, अपनी मम्मी पापा से कैसे प्यार करो? और यहाँ बाबा से हम कैसे प्यार करें, आप ये सीखना चाहते हो? ये तो मुझे समझ नहीं आता। बाबा से कैसे प्यार किया जाता है, ये वो भगवान से कैसे प्यार किया जाता है, ये थोड़ा समझ के बाहर हो जाता है जब ये कोई क्वेश्चन पूछता है। प्यार करना कैसे सिखाया जा सकता है किसी को? हाँ, प्यार करना सिखाया जाता है? हाँ, नफरत करनी सिखाई जा सकती है। किसी के बारे में उल्टा उल्टा बोलो तो नफरत करनी बहुत आसानी से आ जाएगी, लेकिन प्यार करना सिखाओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सोच लगता है कि इसको क्या ही जवाब दूं। है ना? तो बाबा ने आगे कहा कि एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। माना जो जिनका किसी भी चीज से कोई लगाव और ममता नहीं होगी। प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रहकर दिखाया। ब्र- ब्रह्मा बाबा जिन्होंने 1936 से 1969 यानी 33 वर्ष जिस पूरे यज्ञ की स्थापना को अपने शरीर के द्वारा करते देखा, और एक एक बच्चे को संवारते देखा, पालते देखा, शिक्षा देते देखा, यज्ञ को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया, और वो 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ने को रेडी हो गया, एवर रेडी हो गया।
कभी ये भी नहीं सोचा कि बच्चे क्या कहेंगे या बच्चों का क्या होगा या क्या, कहाँ रहेंगे। हाँ, वो जो बच्चे रोज मुरली सुनते थे, जो उनको बाबा बाबा कहकर इतना प्यार से उनको गले लगाते थे, एक सेकंड भी नहीं सोचा कि उनके बिना उन बच्चों का क्या होगा। तो बच्चों के बगैर मिले कैसे जावे, यह सोचा, ऐलान निकला, और एवर रेडी। जैसे ही पता चला कि आत्मा शरीर के सारे इंद्रियों से अपने को समेट रही है, बस एक ही संकल्प, मैं बाबा का, और छोड़कर चले गए। तो चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। तो ये जो चोला ढीला किया जाता है, वो निरंतर किया जाता है, हर परिस्थिति में, हर चीज में देखना होता है कि हम कैसे इन चीजों से अटैच्ड होते चले गए, और अब हमें उन चीजों से अपनी अटैचमेंट निकालनी है। क्योंकि मोटी मोटी चीजें तो हमें पता है कि हम कहाँ कहाँ ममता रखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जहां हमें पता ही नहीं कि हम ममता रखते हैं इन चीजों से। वो तो जब कोई पेपर आता है, परिस्थिति आती है, तभी रियलाइज होता है कि अगर वो चीज मुझे पेन दे रही है, दर्द दे रही है, तो मतलब वहां अटैचमेंट थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका फोन ही खो गया। अब फोन खो जाने के बाद आप दर्द में हो, आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो, तो उस पेपर ने आपको रियलाइज कराया तुम्हारा फोन से अटैचमेंट था, फोन से ममता थी। हाँ, तुम्हारे 1000 2000 का नुकसान हो गया। तो वो पेपर आया, जब नुकसान हो गया उसके बाद ही तो आपको पता चला कि आपको उस 1000 2000 से ममता थी, आपको धन से ममता थी। तो जब तक ये चीजें होएंगी नहीं, हम पहचानेंगे कैसे हमारी कहाँ कहाँ ममता है। तो इसीलिए ये पेपर हमें बताते हैं, दिखाते हैं कि छोड़ो तो छूटे। क्या मैं आत्मा, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज है जिसके बिना नहीं रह सकती? कई बार स्कूल आता है आजकल, जैसे हैकर्स होते हैं, जो दुनिया में दिख रहे हैं कि हैकर्स है, या किसी का सोशल मीडिया में गलत यूज हो गया, या शरीर का ही गलत यूज हो गया, सपोज करिए किसी ने किसी के शरीर का शोषण कर लिया। तो क्या मैं आत्मा उस शोषण की वजह से आत्मा नहीं रही? क्या मेरी पवित्रता खंडित हो गई? क्या कुछ गलत खा पी लेने से मेरी अंदर की जो रियल सोल थी, वो उसमें कुछ परिवर्तन आ गया? नहीं। उस सत्य को कोई नहीं छू सकता। ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा बहा सकती है। उसके सत्य को एक दाना भी कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर मुझे वो सत्य सदा याद रहे तो। नहीं तो फिर वो मन ही है जो सत्य अपने को आत्मा समझने लगता है, और फिर वो कहता है कि मैं तो पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनती हूँ। हाँ, तो बाबा कहते बहुत समय से न्यारे रहने वाले एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। तो ये कंटिन्यू हमारी जर्नी है, यात्रा है अंत तक, जब हमें परिस्थिति पेपर्स दिखाएंगे कि हमारा किन किन चीजों से अटैचमेंट है, और हमें बुद्धि से अपनी आत्मा के सत्य में स्थित होना है। क्योंकि कोई भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आपका पासवर्ड भी किसी ने हैक कर लिया, आपके अकाउंट में सारे पैसे भी चले गए, आप बैंक करप्ट बन गए, लेकिन तब भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सका कोई। वो आत्मा में स्थित होना, उस आत्मा में आनंद रहना, इस आनंदित होना, वो है न्यारा होना। और हम यहाँ जितनी चीजों में फंसे होंगे, वो परिस्थितियां तो हमें दिखाएंगी, देखो तुम यहाँ फंसे थे वहां, क्योंकि हमें पूरी लाइफ टाइम में जहां जहां पेन होंगे, जहां जहां हमें फर्क पड़ेगा, वो समझ लो अटैचमेंट है, वो ममता है। और ये झूठी दिखने वाली दुनिया में किसी भी चीज से ममता रखना, माना अपने को नहीं पहचानना, अभी तक खुद को नहीं पहचाना है। तो बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा, तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसीलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है, माना शरीर से भी प्यार अगर थोड़ा सा भी होगा, हाँ, तो लास्ट में ये शरीर ही जब दर्द देगा, पेन देगा, और आपने अपने को इससे न्यारा आत्मा नहीं समझा होगा, तो फिर आपको लास्ट में पश्चाताप होगा। अब ये पश्चाताप की रियल डेफिनेशन क्या होती है? अभी तक हम समझते आए कि पश्चाताप का मतलब कि जो गलती हो गई उसके बारे में दूसरों को बता देना, बाबा को बता देना, और उसके बारे में खुद को छोटा फील कराना, ये पश्चाताप है। नहीं, रियल में पश्चाताप का मतलब होता है कि आपने पार्ट में जो भी कुछ होते हुए देखा, चाहे संकल्पों में आते हुए देखा, चाहे बोल में बोलते हुए देखा, चाहे कर्मों में करते हुए देखा, लेकिन
आपने उससे अपने को अटैच नहीं किया। अगर आपने वो समझ लिया कि वो मैंने किया, तो वो मैंने किया इसका जो गम है, इसका जो दुख है, इसकी जो गिल्ट है, वो आपको बहुत बहुत नीचे गिरा देती है। और हम समझते हैं कि वो पश्चाताप है, लेकिन बाबा कहता है हमेशा कि पश्चाताप को परिवर्तन में बदलो। परिवर्तन क्या करो? कि वो मैं नहीं हूं, मैं सत्य आत्मा हूं। और हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये माया और इंटेंस होती जा रही है। हमारे अंदर की जो कमी कमजोरियां बची हुई हैं, जो हमें भी नहीं पता, वो अलग अलग रूप में आएंगी। और हमें नहीं पता होता कि हम अपने लौकिक के घर वालों से कितनी अटैचमेंट है, फ्रेंड से कितनी अटैचमेंट है। इसके तो सारे चीजें ऐसे ही प्योर बनी हैं। दोस्तों से इतनी अटैचमेंट होगी, लेकिन इसको लगता था कि छोड़ दिया। बट जब कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें उनसे भी बहुत घृणा हुई, बहुत घृणा हुई हाँ, पहले तो उसको सबसे घृणा ही हुई, उसके बाद असली प्यार निकला। क्योंकि पार्ट में आपको जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, तो सबसे पहले जो फीलिंग आती है वो गुस्सा या घृणा की ही आती है। और दुखी भी जो हम होते हैं, वो दुखी भी घृणा के कारण होते हैं। और वो कहीं ना कहीं इम्प्योर रिलेशन का एक्सपेक्टेशन होता है जो आपको दर्द देता है। और जब वो परिस्थिति आपको दिखाती है कि देखो तुम्हारी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी, तो कुछ समय के लिए आपको लगता है कि आपको हील होने के लिए टाइम चाहिए। और आप फिर जब उनको पूरी तरह से उस रिश्ते को भुला देते हो, फिर वाकई में परिस्थिति आपको वो चीज वापस दे देती है। जैसे राजा दशरथ ने अपना सारा राजभाग त्याग दिया था, ये सोचकर कि इसको त्यागने से ही मुझे, इसके वैराग्य से ही मुझे जीवन मुक्ति मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया उस ऋषि को, तो फिर ऋषि ने उनको वापस सौंप दिया ये कहकर कि अब तुम्हारी इसमें आसक्ति नहीं है, अब तुम्हारा इसमें कोई देह का भान नहीं है, इसलिए अब तुम संभालो ट्रस्टी बनकर। तो जब हम हर चीज के लगाव से, ममता से मुक्त हो जाते हैं, तो वही यूनिवर्स कह लो, ड्रामा कह लो, बाबा कह लो, वो चीज आपको वापस कर देता है। अब इसको संभालो, अब इसको पवित्र स्मृति से, पवित्र वृत्ति से इसके साथ रहो। नहीं तो पहले वो सब कुछ छीनता है, ये दिखाने के लिए कि देखो तुमको उसके छीनने से दुख हो रहा है ना, दर्द हो रहा है ना, मतलब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है ना, तुम इसको अपने साथ रखना चाहते हो, माना तुमको बाबा से ज्यादा उससे प्यार है। तो ये सारी चीजें हमें जब भी आती हैं तो याद रखें कि हमें अगर हमने उन चीजों को अभी समय रहते नहीं छोड़ा, तो पश्चाताप होगा। मतलब कि अब तो हम ज्ञानी हो गए हैं, अभी तक तो हमें ज्ञान नहीं था। तो अगर कोई से कोई हमारी कहा सुनी होती थी, या कोई बात गलत हो जाती थी, तो हम थोड़ा बहुत ही गिल्ट में जाते थे। लेकिन अब तो ज्ञानी होने के बाद जब कुछ गलती होती है किरदार से, तो हम इतना ज्यादा उसको, उसके जिम्मेदार बन जाते हैं और इतना डूब जाते हैं उसमें कि वो हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति से हमको बहुत दूर ले जाता है। तो इसलिए समय रहते हम उससे न्यारे बन जाएं। न्यारे का मतलब ये नहीं है कि अब हमको क्रोध नहीं आएगा, हमको ईर्ष्या नहीं आएगी, या हमको दूसरी बुराइयां पार्ट में नहीं आएंगी, सब कुछ आएगा। लेकिन अब वो मैं नहीं हूं, इस बात का मुझे पक्का हो गया है। और मैं अपनी आत्मा में स्थित हूँ। वो आत्मा की स्थिति मुझे ज्यादा से ज्यादा अटेंशन रखकर बढ़ाते जानी है, जिससे आ, जब मैं आत्मा की स्थिति में रहूंगी, तो वो वाइब्रेशंस फिर, जो रिश्ते अभी देहभान के थे, ममता से बने थे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। और फिर रियल आत्मिक रिलेशन, आत्मिक वाइब्रेशंस के साथ जब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो उसमें ना कोई एक्सपेक्टेशन होगी, ना कोई पेन होगा। और फिर ऐसी आत्मा का रोल एकदम उसको विश्व का प्यारा बना देगी। इसीलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना है कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे। है ना, क्या होता है कि हम अगर अपने मन से ममता नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर व्याधि आती है। जो लास्ट स्टेज बचती है हमें सोल रियलाइजेशन कराने के लिए, वो है बीमारी। हमें संसार ड्रामा, या कह लीजिए यूनिवर्स, कई बार चांस देता है कि हम चीजों की अटैचमेंट से निकलकर सोल कॉन्शियस स्टेज में जाएं। बट हम उसके इंडिकेशन को पहचान नहीं पाते, छोड़ते नहीं। जैसे अब भक्ति में भी ये बनाया है ना रूल नियम,
कि आप जब वानप्रस्थी हो जाओ तो फिर जब आपके बाल सफेद हो जाए, दांत टूटने लगे, और ऐसे कुछ कुछ निशानियां दी हुई है कि जब ये होने लगे तो आपको सबसे लगाव छोड़ देना चाहिए, आश्रम चले जाना चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग कहते हैं अरे हम तो यंग हैं, जवान हैं, बूढ़े थोड़ी ना हुए हैं, तो वो उस इंडिकेशन को इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद जब उन्हीं से दुख मिलना शुरू होता है, तब एक दूसरा इंडिकेशन है कि अभी भी चाहो तो छोड़ दो सबसे मोह ममता, तो आप सुखी हो जाओगे। लेकिन हम तब भी नहीं छोड़ते, हम रिश्ते को ठीक करने में लगे रहते हैं और जहां तक सहन हो सकता है करते रहते हैं। फिर जब वहां भी हम उस पेन मैसेजेस से खुलते नहीं, जागते नहीं, तब वो फिर बीमारी के रूप में आती है, और बीमारी फिर मजबूर करती है। लेकिन बीमारी के समय भी अगर इनलाइटनमेंट नहीं हुआ, आत्मा जागी नहीं, तो फाइनली वो मौत के बाद जागती है। कि जिसको बाबा कहता है कि मुक्ति सबको मिलेगी, सबको मच्छर सदृश में ले जाऊंगा, माना जब शरीर छोड़ दोगे तब तो तुम्हें आत्मा का अनुभव होकर ही रहेगा, तब कहाँ जाओगे। तो इसलिए समय रहते अगर हम शरीर में रहते हम सारी ममताएं छोड़ देंगे, तो इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। इससे हमें बाबा से, अपनी आत्मिक अवस्था से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी प्राप्तियां महसूस होंगी पार्ट में ही। और बाबा हमारे द्वारा जो सेवा कराएगा, उससे अलग ही भाग्य बनेगा फ्यूचर का, और फिर कई जन्म तक वो भाग्य हमारे साथ चलेगा। तो बाबा कहते हैं कि उस समय अपने को ठीक कर देंगे, माना बीमारी के रूप में आ जाए तब ठीक कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज आपके होश में, आपके ठीक रहते बन सकती है। व्याधि आदि आती है तो सोल कॉन्शियस स्टेज और भी नहीं बन पाती। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है ना। एक लास्ट में पैराग्राफ और है, थोड़ा सा इसको, दूसरी मुरली का पैराग्राफ है, 27 फरवरी 1996 की। बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में अपने को अपने संपूर्ण निशाने और नशे में स्थित कर सकते हो। संपूर्ण निशाना, अब मैं ऐसे कर रही हूँ मतलब ऊपर नहीं, लेकिन हमारी जो हाईएस्ट स्थिति है, जिसमें हर आत्मा संपूर्ण है ही, क्या उस स्थिति में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो? भूल सकते हो सारी संसार और ड्रामा की कमजोरियों को, अटैचमेंट्स को, इस यहाँ की भाषा को, यहाँ के संकल्पों में संस्कारों को, सब कुछ 1 सेकंड में वहां टिक सकते हो? तो संपूर्ण निशाना क्या है, उसको तो जानते हो ना। जब संपूर्ण निशाने पर स्थित हो जाते हो तो नशा तो रहता ही है। अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती, अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती, माना अगर आपकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे बुद्धि नहीं टिकी, तो नशा भी नहीं रहेगा। माना जो आप समझना चाहते हो वो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये बातें समझ में आती हैं हाई कॉन्शियसनेस से। तो निशाने पर स्थित होने की निशानी है नशा। माना हमारे अंदर ज्ञान कितना है, उस ज्ञान की समझ कितनी है, तो ऐसा नशा सदैव रहता है। अच्छा, ये मुरली लंबी है, ये पार्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लेने हैं। तो जो स्वयं नशे में रहते हैं वह दूसरों को भी नशे में टिका सकते हैं। यानी जो खुद उस सोल कॉन्शियस स्थिति की स्थिति में, ज्ञान के चिंतन में स्थित है, वही दूसरों को भी वो चिंतन दे सकते हैं। तो जैसे कोई हद का नशा पीते हैं, तो उनकी चलन से, उनके नैन चैन से कोई भी जान लेता है कि इसने नशा पिया हुआ है। इसी प्रकार यह जो सभी से श्रेष्ठ नशा है, जिसको ईश्वरीय नशा कहा जाता है, इसी में स्थित रहने वाला भी दूर से दिखाई तो देगा ना। तो बात ईश्वरीय नशे की भाषण और सेवा से नहीं है, लेकिन अपनी आत्मिक स्थिति से है। कि जो अपनी आत्मिक स्थिति के नशे में, उसके ज्ञान के चिंतन के नशे में रहता है, वो दूर से ही दिख जाता है। दूर से ही वह अवस्था इतना महसूस करे कि यह कोई ईश्वरीय लगन में रहने वाली आत्माएं हैं। ऐसे अपने को महसूस करते हो, चेकिंग करें अपनी। जैसे आप कहाँ भी आते जाते हो तो लोग देखने से ही समझे कि यह कोई प्रभु की प्यारी और न्यारी आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। भक्ति मार्ग में भी ऐसी आत्माएं होती हैं। तो प्रभु की न्यारी और प्यारी आत्माओं की पहचान क्या होती है? कि उनको प्रभु के सिवा कोई और दिखता ही नहीं है। उनको संसारिक भोग विलासिता, इच्छा और कोई भी परपंच में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये तो हो गया देह भान की प्रभु प्यार की निशानी। लेकिन जब आत्मिक अवस्था में हमें अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का नशा होता है,
बाप समान स्थिति का नशा होता है। तो हमें उससे लोअर कैटेगरी की कोई वाइब्रेशन, कोई वस्तु, कोई सीन, कोई बातें, कोई ज्ञान पसंद ही नहीं आता। आप जैसे अभी भी अनुभव करेंगे कि अब आप जो ज्ञान ले रहे हो, ये ज्ञान में जो कि पहले के ज्ञान से बहुत डिफरेंट है। अब आप इससे नीचे का ज्ञान सुनोगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, है ना। तो जैसे ज्ञान की बात है, वैसे ही एक्सपीरियंस की भी बात है कि जब आपने अति इंद्रिय सुख, अपनी हाई कॉन्शियसनेस का सुख अनुभव कर लिया, तो आपको इस शरीर के प्यार देने वाले, ये टेस्ट से मजा आने वाला, या आंखों से कुछ देख लेने पर कुछ मजा पहले आ जाता था, उस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। कपड़े पहन लेने में मजा आता था पहले, इन सब में कोई मजा नहीं रह गया, क्योंकि आपने उस हाई कॉन्शियसनेस को अनुभव कर लिया। तो बाबा कहते हैं कि तो ऐसी स्थिति इस दुनिया में रहते हुए, ऐसी कारोबार में चलते हुए, समझते हो कि यह अवस्था रहेगी, या सिर्फ लास्ट में दर्शन मूर्त की यह स्टेज होगी। क्योंकि बाबा ने तो कहा है कि मैं सब बच्चों को बनाकर ही जाऊंगा। तो जो आत्माएं जितना लेट इस अवस्था में आएंगी, न्यारी प्यारी वाली अवस्था में, उनको लास्ट में कुछ मिल नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ जो बचा कुचा होगा, वो मिल जाएगी प्राप्ति। बाकी जो जितनी जल्दी इस अवस्था में मिल टिक जाएगा, उसको उतनी ज्यादा प्राप्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं, क्या समझते हो, क्या अंत तक साधारण रूप ही रहेगा, या यह झलक चेहरों से दिखाई देगा। हाँ, अगर अभी से दिखने लगा तो आपको कितनी सेवा मिल जाएगी, आपको कितने लोगों को जगाने को मिल जाएगा। और जब जितना लास्ट में जागेंगे, आपके लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा करने को या होने को, या अनुभव भी करोगे तो कुछ सेकंड का कर पाओगे, फिर दूसरा जन्म आपका शरीर ही छूट जाएगा तो तुरंत दूसरे जन्म में चले जाओगे। तो हमें जीवन मुक्ति अभी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए अनुभव करके जाना है, और ज्यादा से ज्यादा जाना है। तो बाबा कहते, सिर्फ लास्ट टाइम जैसे पर्दे के अंदर तैयार हो, फिर पर्दा खुलता है और सीन सामने आकर समाप्त हो जाती है, ऐसे होगा। हाँ, बस थोड़ा सा सीन आया आपका जीवन मुक्ति का, और बस खत्म, ड्रामा खत्म, शरीर छूट गया। इसमें कोई मजा है? कुछ समय यह झलक दिखाई देगी, माना कुछ देर तो चले हमारी ये स्टेज। कई ऐसे समझते हैं कि जब फर्स्ट सेकंड आत्माएं जो निमित्त बनी, वही साधारण गुप्त रूप अपना साकार रूप का पार्ट समाप्त कर चले गए। माना दादियाँ, बाबा, और जो भी पहले की हमारे से पहले आए हुए पुरुषार्थी हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनका ही कुछ ऐसा जय जयकार का पार्ट नहीं बच पाया। वही गुप्त रूप से अपने सोल कॉन्शियस स्थिति को बनाकर चले गए, तो हम लोग की झलक फिर क्या दिखाई देगी। कई ऐसा भी समझते हैं। तो बाबा ने कहा, नहीं, सन शोज फादर गाया हुआ है, तो फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही करेंगे। हाँ, यानी हम बच्चों को लास्ट में ये कह लीजिए अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसे उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी साकार बाबा के साथ और अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्ट प्ले करने की, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है प्रत्यक्ष करने की, अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को वर्ल्ड के स्टेज पर प्रैक्टिकली लाने की, शो करने की। तो बाबा कहते, अहो प्रभु की पुकार जो आत्माओं की निकलेगी, वह पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी, वह कब कैसे आएगी। हमें देखकर जो लोग देखेंगे कि इनकी स्थिति इतनी हाई बन गई, और इनको तो ज्ञान सुनाया, कोर्स कराया, या बाबा का परिचय दिया उन्होंने, इनको भगा दिया, पहचाना भी नहीं, तो उनके अंदर क्या होगा? फिर उनके अंदर पश्चाताप की लहर आएगी। तो जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया, उन्हों को भी बाप के परिचय से कि हम बाबा के बच्चे हैं, यह तब मानेंगे कि बरोबर बाप आए हैं। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। उन लोगों को क्या अनुभव होगा फिर हमारी स्थिति के बाद? कि उन्होंने कुछ नहीं पाया। तो यह प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक चेहरे से, चलन से दिखाई दे अपने को। और आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को देखते हुए वो अनुभव करेंगे कि बाप ने इन्हों को क्या बनाया, और फिर पश्चाताप करेंगे। अगर यह झलक नहीं देखते, अगर यह झलक नहीं देखते तो क्या समझेंगे? हाँ, क्या देखेंगे? हमारे अंदर बाबा के बच्चे बने, बीके बने, पूरी ड्रेस पहनी, सब कुछ किया, मधुबन इतने बार गए, लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं बनी, तो क्या समझेंगे कि इतना समय ज्ञान, वो लोग तो इतना समय ज्ञान नहीं लेंगे, है ना, जो हमको वो नॉलेज से जान सके कि इनकी बहुत ऊंची नॉलेज है।
उनको तो हमारी नशे की जो हमारी चाल चलन है उससे ही अनुभव होगा। तो यह प्रैक्टिकल चेहरे से झलक और पलक दिखाई देगी। बाप के तो महावाक्य ही हैं कि मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। यानी बाबा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है। तो वो ज्ञान हम बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता है, हमें मिलता है। लेकिन विश्व के जो दूसरी आत्माएं हैं जिन्हें ज्ञान नहीं मिलता, उनके सामने हमारा ये स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। तो विश्व के आगे कौन प्रख्यात होंगे? वह साकार में बाबा का कर्तव्य था, प्रैक्टिकल में बच्चों का कर्तव्य है प्रख्यात होने का। और बाप का कर्तव्य है बैकबोन बनने का। माना वो जो ज्ञान हमारे अंदर पीछे से हमारी स्थिति को बनाकर रखेगा, आत्मा की स्थिति में स्थित करके रखेगा, उससे हमारे बाहर जो पार्ट बजेगा वो दूसरों को के सामने प्रख्यात करेगा हमें। तो गुप्त रूप में मददगार बनने का बाबा का पार्ट है। इसलिए ऐसे भी नहीं कि जैसे माता पिता का गुप्त पार्ट चला वैसे ही अंत तक गुप्त वातावरण रहेगा। बाबा कहते जय जयकार शक्तियों की गाई हुई है और अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। तो आप लोग आपस में भी एक दो के अनुभव करते होंगे, है ना, जिसमें हम ब्राह्मण से एक दूसरे से अनुभव करते होंगे कि जब विशेष अटेंशन अपने निशाने व नशा का रहता है तो भले कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे तो भी सभी को विशेष कुछ दिखाई जरूर देगा। तो जिन आत्माओं की स्थिति बहुत हाई होती है, सोल कॉन्शियस स्थिति होती है, वो ब्राह्मण्स के बीच में भी अलग दिखते हैं। उनका नशा, इतने ब्राह्मण जो जो सेम चीज कर रहे हैं लेकिन वो जो कॉन्शियसनेस में टिक गया है हाई वाले में, उसकी स्थिति बाकियों से अलग दिखेगी। तो भले कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे तो भी सभी का विशेष कुछ दिखाई जरूर देगा। महसूस करेंगे कि यह समय याद में बहुत अच्छा बैठे। अभी जो साधारण अटेंशन है वह बदलकर नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा। अभी तक हम लोग साधारण अटेंशन में क्या कर रहे थे? किसी को मुंह से कुछ गलत बोले नहीं, किसी को दुख ना दे, किसी के साथ कुछ गलत ना करें। ये है साधारण अटेंशन। जो विशेष अटेंशन होता है वो होता है कि पार्ट में चाहे जो चलता रहे, किरदार में ऐसे नहीं होगा कि कुछ भी चलता रहेगा कि आप आए दिन किसी को मारते पीटते रहोगे, नहीं। लेकिन कभी कभी जो गलती हो भी जाएगी, माया आ भी जाएगी, तो भी मेरा अटेंशन रहेगा कि मैं उस माया, उस गलती को अपना ना समझ लूं, उससे मैं प्रभावित ना हो जाऊं, उसका चिंतन ना करती रहूं। तुरंत दूसरे सेकंड मैं स्थिति में अचल अडोल हो जाऊं। अभी अभी माया आई, अभी अभी कुछ हुआ, पार्ट बजा, और दूसरे ही सेकंड मैं अचल अडोल हूं, एकदम हल्की हो जाऊं। तो ऐसे कहेंगे विशेष अटेंशन। और ये जब कंटिन्यू होगा तो नेचुरल अटेंशन हो जाएगा। तो चेहरे से झलक फलक दिखाई देगी। सिर्फ स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। तो स्मृति से किसे? अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकने की स्मृति को बहुत पावरफुल करना है। आज इतना ही करते हैं। ओम शांति। अच्छा, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं तो भले ही पूछ लीजिए। राइट, रोल का ख्याल रख रहे थे। हाँ जी। किसी ने कुछ पूछा था मुझे मैसेज करके। बहुत सारे मैसेजेस हैं तो मुझे ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर हो तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए। दीदी दिल्ली से स्वाति कह रहे हैं दीदी। हाँ जी। क्लासेस के लिए आप सुबह बात कर रहे थे दीदी। हाँ जी। स्वाति बहन अभी नई है, उन्होंने बिना कोर्स किए ये क्लासेस सुनना शुरू किया। इनको तो पता भी नहीं मुरली क्या होती है। ये गुरुवाणी पढ़ती हैं तो उनको उसी से ही कुछ जो चाहिए था बाबा से वो यहाँ मिला है, इसलिए इनको कोर्स करना है। और ये यहाँ पर जो भी आत्माएं, और आप में से तो मैक्सिमम या शायद मेजोरिटी सब बीकेज हो ऑलरेडी, और कोर्स भी आप सबके हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है जो दोबारा कोर्स करना चाहे, मतलब वो तो नए लोग तो दोबारा नहीं, मतलब नए लोग पहली बार कोर्स करना चाहे, तो आप लोग प्लीज बताएं। हम अभी आज टाइम और डेट फिक्स करके 3 से 4 दिन का कोर्स करा देंगे इनको भी। और जो नई आत्माएं होंगी उनका भी साथ साथ हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा। और पिछली बार जब कोर्स कराया था तो मेजोरिटी तो बीके आत्मा ही उसमें आ गई थी।
और नॉन बीके मुझे पता ही नहीं चला किसी ने कोर्स किया भी कि नहीं। तो कोर्स तो वो कहीं ना कहीं सेम रिपीट ही करते हैं। बिगिनर का कोर्स में हम एडवांस बातें ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि पहले उतना ही समझ आ जाए, इसलिए बार बार बहुत ज्यादा करने की कोई फायदा नहीं। मेन बात है कि जो एडवांस कोर्स के वीडियोस हम भेजे थे वो आप करें, और उससे अपनी समझ को बढ़ाएं, क्योंकि बिना समझ को बढ़ाए आत्मा अभिमानी स्थिति बढ़ नहीं सकती, बन नहीं सकती। ठीक है, और अब बताएं आप लोग हाँ, कि क्या आपको पूछना है। दीदी मैं पूनम एक क्वेश्चन पूछना है। जी। मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि बाबा को सारी चीजें बता दें, तो वो कैसे बताएं? रिटर्न में लिख के बताएं या फिर जैसे हम ओरली जब बैठते हैं ध्यान दोनों के लिए, दोनों ही याद में बैठते हैं तब माध्यम ठीक बताएं? है। दोनों ठीक ऑप्शंस हैं आपके पास। रिटन में बताने का फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि रिटन में बताते समय उस बात का आ, आप जो एक्चुअली बाबा को बताने के पीछे साइंस क्या है, वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से समझाऊं कि समझ से, कि बाबा को बताने का मतलब है कि आपने रियलाइज किया कि आपके पार्ट में कुछ गलती हुई। और जब तक हम खुद रियलाइज नहीं करते तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता। तो बाबा को बता देना मतलब कि हमने रियलाइज करके, उस सिर्फ बताना अकेले काफी नहीं है। बताने के बाद आपका एक काम और है, उसको परिवर्तन करना। बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान कहता है कि जो आप पार्ट में रोल में देख रहे हो वो आपका सत्य नहीं है। इसीलिए वो आपने रियलाइज किया, बहुत अच्छा, आपने करेक्ट अटेंशन रखा। अब उसको चेंज करके दिखाओ। तो चेंज क्या करूं, कि जो आत्मा के सत्य की नॉलेज है उसमें उसको चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, कल जो इसके पार्ट में घृणा आई, बहुत क्रोध आया, इसने ये बाबा को बताया, और बाबा को बहुत अच्छे खासे इमोशनल लेवल पे बताया कि बाबा इसको बहुत घृणा आ रही है, बहुत, और ये आप ले लो। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्यों बोलूं झूठ की नहीं आ रही है, इस पार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए लेकिन आ रही है। तो इसने सब बताया, लेकिन तुरंत ज्ञान की आवाज आई, जिसको आप बाबा की आवाज भी कह सकते हो, कि बच्चे तुम तो प्रेम स्वरूप हो, तुम तो प्रेम का सागर हो, तुम्हारा वही सत्य है। और ये जानती भी थी कि मैं तो प्रेम का सागर हूं, क्योंकि इसके रोल में भी ये संकल्प इसके बचपन से रहे हैं, कि इसको हमेशा लगता था कि मेरी सबसे बड़ी पावर है कि मैं सबको प्यार कर सकती हूँ। इसके अंदर बायसनेस नहीं है कि इस ये मेरे हैं, ये दूसरे हैं तो मेरे प्यार इनके बीच में अंतर होगा। मैं जितना अपनी रियल सिस्टर को प्यार करती थी, उतना ही मैं उसकी सारी फ्रेंड्स को प्यार करती थी। इनफैक्ट उनके फ्रेंड्स को मैं ज्यादा प्यार करती थी, रियल सिस्टर लड़ जाती थी तो उससे कम ही प्यार करती थी। तो इसके अंदर प्यार का बहुत अच्छा खासा संस्कार बाबा ने स्मृति में दिया था, कि सबसे प्यार कर सकती थी। और अभी भी, अब तो ज्ञान से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये है ही प्यार का सागर। तो जो घृणा आ रही है ये रावण की है, बिल्कुल क्लियर है, ये रावण बाबा निकल रहा है, ये घृणा मतलब रावण निकाल रहा है, माया निकाल रही है, निकल जाने दो, उल्टी कर देने दो इसकी। और फिर इसके बाद जब जो वैक्यूम खाली बचेगा, उसमें वो जो आत्मा का प्यार है वो बहेगा। तो बस आपको यही करना है, अपने सत्य में टिकना है। अगर आपको किसी से जलन हो रही है, तो बाबा को बताया कि बाबा मुझे ईर्ष्या हो रही है, लेकिन बाबा फिर आपको तुरंत ज्ञान से बताएगा कि बच्चे तुम्हारा सत्य स्वरूप तो सदा एक जैसा है, तुम सबके लिए पवित्र हो, सबको पवित्रता की दृष्टि से देखते हो, ईर्ष्या का तो उसमें कोई नामो निशान नहीं है। तो वो ईर्ष्या किसकी निकली? रावण की निकली। दे दी बाबा को, चाहे बोल कर दे दो चाहे लिख कर दे दो। ये लिख कर शुरू में देती थी, तो क्या होता था कि जो देना है वो भी लिख दिया, और जो आत्मा का सत्य है वो भी याद आ गया तो तुरंत लिख दिया। तो क्या हुआ, उस स्वरूप में मैं पक्का टिक गई, कि अब मुझे वो बात परेशान नहीं करेगी। सिर्फ मुंह से बताने में कई बार हम उस फीलिंग को बदल नहीं पाते, परिवर्तन नहीं कर पाते। तो लिखना इज बेस्ट पुरुषार्थ, लिखना बहुत चाहिए। हाँ जी, जया बहन। एडवांस कोर्स का वीडियो हमने कल शेयर किया था, आप अनाउंसमेंट ग्रुप में हो तो देखना, वहां पर मैंने, आप लोग मैसेज चेक कर लिया करो, वहां पर लिखा हुआ है एडवांस कोर्स के 4 वीडियोस, आप लोग देखें, जो भी नए जुड़े हैं, कल ही भेजा है मैंने, आप चेक करना। ठीक है, यूट्यूब में ही वीडियो है एडवांस कोर्स के नाम से। हाँ जी, जया बहन आप पूछो, आपने हैंड रेज किया हुआ है।
हाँ दीदी, अभी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आ रही है, बताएं। दीदी दीदी मुझे पूछना था कि अभी मुरली में बाबा ने कहा ना कि आप अपना आपका वस्त्र टाइट नहीं होना चाहिए, लूज होना चाहिए देह का वस्त्र। तो दीदी तो वो हम बार बार तो मिरर में देखते हैं हमारे शरीर को, नहीं के चेहरे को, तो फिर हम उसमें फंस जाते हैं दीदी। तो फिर अगर हम ऐसे करें तो मिरर को देखना थोड़ा बंद कर दे या हाँ कम ऑफ कर दे। कोर्स, हाँ बिल्कुल, स्थूल रूप से ही चेंज करिए ना, उसको शुरू करिए। ये तो हाँ मुश्किल से एक बार मिरर को देखती होगी जब बाल करने होते हैं, फिर तो मिरर याद भी नहीं रहता इसका कि उसको ऊपर से कैसा दिख रही है, वो तो करना पड़ता है। आप हाँ देखते होगे यूट्यूब में आने के बाद भी, वीडियो में आने के बाद भी अपने शरीर को कुछ ज्यादा सजाती वजाती नहीं है, नेचुरल जो है सो है हाँ। ना। तो तो इससे बहुत काम, ये बहुत काम आएगा ना दीदी, इससे फायदा होगा ना दीदी? हाँ, ये तो आपको अपने आप से ही सोच लेना चाहिए। ये जी। चीजें तो पूछने की भी नहीं है, ये तो पता ही होना चाहिए कि जिस आप हाँ जितना ज्यादा अच्छा अच्छा बनाओगे तो खाने का भी मन करेगा, जितना खुद को जी। सजाओगे तो देखने का भी मन करेगा। तो पहले कर्मों से ही अपने आप को रोको ना, कुछ कर कि हम वो ना करें, फिर वो सूक्ष्म में रुकेगा, है ना। अभी तो रुकेगा। ऊपर से ही हम जो चीजें कर रहे हैं उन पे ध्यान खत्म करो पहले। हाँ, इससे मुझे फायदा भी हो रहा है दीदी, ऐसे ज्यादा आप मिरर में नहीं देखती तो फिर उससे बहुत फायदा हो रहा है, मतलब कि फेस का कल्पना बहन आप पूछो। ओमती दीदी, आवाज आ रही है दीदी जी? जी आ रही है, बताएं। दीदी जी, आपने जो बताया अभी लौकिक बेटे का, सेम इस आत्मा के साथ हो रहा दीदी। 8-10 दिन से तो उसी में फंसी हुई थी। कल इतना ज्यादा हो गया दीदी, कैसे मतलब जो नहीं बोलना था कल इसने, मैंने मतलब उसको बोल दिया। और मैंने आज बाबा को पूछा कि ऐसे क्यों हो रहा, बिल्कुल सेम जो आपने बताया। इतना जो वो मतलब ऐसे इतना मम्मी मम्मी करता था, ऐसे कुछ था। 2-4 दिन मतलब कोई उसकी लाइफ में आया तो ऐसे ये कि अंदर से ईगो ऐसे लगा था कि ये आत्मा बहुत सुधर गई, कितनी शांत हो गई, गुस्सा तो आता ही नहीं कभी। अपने आप ऐसे जो अहंकार नहीं अंदर से मन हम्म। में था, लेकिन कल निकल गया। और बेटे को ऐसा कुछ कह दिया, मतलब गुस्सा नहीं घृणा नहीं आई दीदी, लेकिन बोल दिया जो आया मन में तो बोलती गई। लेकिन फिर सोच रही थी कि ये आत्मा ऐसे कैसे बोल सकती। तो मेरे अंदर जो समझ रही थी कुछ चेंज तो आया ही नहीं। तो आज बाबा को पूछा, बाबा आप बता दो कैसे ये अचानक से हो गया। तो आपके थ्रू बाबा ने आज बता दिया दीदी। और मैंने भी दृढ़ संकल्प कि अभी माँ माँ के रोल से निकल जाना है ना। बिल्कुल, वो हमारा यही भी पता ना था किसी ना सेम। किसी रोल में है ही अटैचमेंट। ये सारी चीजें तभी आती हैं, हमें कहीं भी पेन हो रहा है ना, चाहे शरीर में, चाहे किसी रिश्ते में, चाहे किसी परिस्थिति से, मतलब हमारी उस चीज से अटैचमेंट है। हाँ वही दीदी, इतना रोना भी आ रहा था। और मैं मन से बोल रही थी मैं आत्मा नहीं रोती, मन तू रो रहा ना रो, तेरी को इतना रोना है रो ले तू, ऐसे मतलब हो रहा था सुबह से। और आपने इतना क्लियर कर दिया, बाबा ने आपके थ्रू इतना कर दिया दीदी। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी जी। ओम शांति। थैंक यू जी। स्वाति बहन आपको कुछ पूछना है, फिर एक क्वेश्चन लेना है मुझे, फिर उसके बाद क्लास हाँ देना। जी दीदी। हाँ जी। दीदी ऐसे होता है जैसे कई बार दीदी कम प्राणियों के साथ ना ज्ञान से ये तो समझ आता है कि आप आत्मा रूप में हैं और आप आत्मा ही हैं और सब आत्मा ही हैं। पर दीदी कई बार ना मतलब दूसरे का थोड़ा आप फिर कहेंगे कि मतलब पार्ट देह देखते की हैं। बात कर रहे हैं। हम्म। पर दीदी जैसे दूसरे कई बार पॉलिटिक्स करते हैं ना दीदी, तो उससे मन थोड़ा चलता है दीदी, मतलब इतना फिर वहां पे दीदी मन स्थिर नहीं रह पाता दूसरे का वैसा स्वभाव देख के। देखिए ये जो सारी चीजें है ना, वो इनकम्प्लीट ज्ञान की वजह से है। अभी हमने ज्ञान तो लिया बट इनकम्प्लीट ज्ञान लिया। ज्ञान सिर्फ इतना लिया कि सब आत्मा है, सबको आत्मा देखो। लेकिन जब ऐसी चीजें हो जाए जो आ, ये मन स्वीकार ना करे, और जब रोल इंटेंस हो जाए, जब किसी की गिरने वाली अवस्था या गिराने वाली अवस्था अति हो जाए, तो आत्मा देखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आत्मा का जो कंप्लीट ज्ञान है वो ड्रामा के साथ है। आत्मा विद ड्रामा इज कंप्लीट ज्ञान। तो आत्मा का हर पार्ट जो भी दिखने में आ रहा है वो उसको स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है, नूंधा हुआ है। और उसके अंदर जो बैठी हुई आत्मा है वो कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा पवित्र रहती है। ये अनुभव आपको तब होंगे जब आप खुद की पवित्रता पर, खुद के सत्य पर टिकने का अभ्यास अ, बढ़ा पाओगे।
कई बार हम कहते हैं हम दूसरों को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप खुद को ही नहीं देख पा रहे हो। इसीलिए इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि अपनी सोल कॉन्शियस स्मृति को बढ़ाओ और आत्मा के ज्ञान को बढ़ाओ, ड्रामा की समझ को बढ़ाओ। तो जितना आपकी समझ बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा। दूसरे लोगों से जो हम अभी परेशान हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। परेशान होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे इसने बताया ना कि कल के पार्ट में ये परेशान हो गई थी, इसका मन परेशान हो गया था क्योंकि वो एक पहचान थी कि ये माँ की जिम्मेदारी है और माँ को जो करना है वो उसका उल्टा उल्टा हो रहा है, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। लेकिन ड्रामा के बात ने और आत्मा के सत्य के ज्ञान ने इसको अचल अडोल बना के रखा, जबकि बाहर इंटेंस घृणा और इंटेंस क्रोध का पार्ट चल रहा था। बट अंदर वो उसको कंटिन्यू कुछ बोल भी रही है ना गुस्से में, तो भी लगातार उसको देख रही है। ये और मैं परमधाम में शांत बैठे हैं, ये और मैं लगातार उसको मेरी आंखों से दिख भी रहा था कि ये क्रोध भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से उसको ये भी वाइब्रेशन जा रही थी कि वो शक्तिशाली बने। जैसे बाबा ने कहा समझाओ, लेकिन उसकी सत्यता में रहकर समझाओ। तो वो गुस्से में मैं उसको डांट रही थी, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा के सत्य को भी देख रही थी। ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी और आत्मा के ज्ञान को आप जितना बढ़ाते जाओगे उससे आएंगी। ये वन डे काम नहीं है, इसीलिए मरते दम तक आपको ये नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। ठीक है। एक सिस्टर का क्वेश्चन था कि कैसे पता चलेगा कि आत्मा योग लगा रही है या पाठ। योग लगाने का ट्राई कर रहे हैं, और ये भी पूछ रही हैं कि जब आप सोल कॉन्शियस होते हो तब आपको क्या अनुभव होता है। इसका आंसर आप लोग बताएं, आपने भी अनुभव किए होंगे पुराने जो भी सोल कॉन्शियस स्थिति में है या कभी कभी होते हैं। क्या क्या अनुभव होता है सोल कॉन्शियस स्थिति में? कैसे पता चलता है कि आपका योग सही लग रहा है, आप सोल कॉन्शियस स्थिति आपकी बढ़ गई है, कैसे पता चलता है? हाँ, यही क्वेश्चन आप ही ने पूछा था, ये जिसने। नहीं दीदी, मैंने तो अभी अभी लिखा है ये, लेकिन जिस बहन ने पूछा है ना, उसी के साथ ही ये भी मैंने ऐड करवा दिया था। हाँ, तो वही चीज कैसे पता चलता है? देखिए, जब तक पेपर नहीं आते ना, तब तक रिजल्ट का पता नहीं चलता कि आपने पढ़ाई अच्छी की थी या नहीं। तो बिल्कुल हम बिल्कुल। हम योग लगा रहे हैं, जब से ज्ञान में जुड़े हैं, योग लगाते समय तो डाउट ही आता है कि पता नहीं ठीक कर रहे हैं कि नहीं, करे जा रहे हैं, पता नहीं क्या है। क्योंकि ये तो अंदर की बात है, किसी बाहर वाले को थोड़ी ना पता चलती है। तो सभी बैठ गए, सभी ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, क्या पता चल रहा है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? कोई फिजिकल चीज हो नापने की तो पता भी कर सकें। लेकिन इसकी रिजल्ट तब पता चलती है जब कोई पेपर आता है, परीक्षा आती है, और उस परीक्षा में आपको पता चलता है कि जो कमी, जो डर पहले आपको लगता था, वो अब वो कम होता जा रहा है। इसने तो परखा है अपने अंदर के डर से। क्रोध तो इसको पेपर में कई बार आया है, ये परीक्षाएं आई है तो इसका क्रोध रहा है। तो अगर ये क्रोध से जज करेगी तो शायद कहेगी इसकी आत्माभिमानी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन इसने डर से परखा है कि जिन बातों में इसको पहले बहुत डर लगता था, वो धीरे धीरे करके अब एकदम डर खत्म होता जा रहा है। ये आत्माभिमानी स्थिति की परख है कि आपको सामना करने में डर नहीं लगेगा, आपको अपनी बात रखने में डर नहीं लगेगा। आप पेपर जब आता है, यानी हिसाब किताब तो पहले से फिक्स्ड है ना, वो रोल में आया तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आप अपने अंदर की चेकिंग कर सकते हो कि इनफैक्ट बहुत सारी चीजें जो जहां पर ये पहले जवाब दे देती थी, अब बहुत इजीली सहन हो जाता है। अब अपनी निंदा सुनने की हैबिट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 100% नहीं हुई है, लेकिन काफी हद तक अपनी निंदा सुन लेती है। कभी कभी थोड़ा सा रिएक्ट कर जाती है जब बॉडी कॉन्शियस इमर्ज हो जाता है। और ऐसी कई सारी चीजें हैं, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। सोल कॉन्शियसनेस का मतलब आप बेफिक्र ज्यादा रहोगे, निश्चिंत ज्यादा रहोगे, हल्के रहने लगोगे, खुशी बढ़ती जाएगी, और आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपके अंदर चिंतन बढ़ता जाएगा। और कैसा अनुभव होता है, कोई कैसा अनुभव का मतलब आप हल्के रहते हो, मेन बात लाइट रहते हो, जिसको बाबा कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता स्थिति ही सोल कॉन्शियस स्थिति की निशानी है कि आप फरिश्ता, कोई वाइट ड्रेस पहनकर मेरे पीछे पंख नहीं लग जाएंगे। फरिश्ता मतलब दूसरों को आभास होगा कि ये लोग बड़े लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं।
है ना। हाँ, एक्सेप्टेंस आ जाता है हर बात में, स्वीकार, ओके, डर कम लगता है। जैसे बताया कि अभी पैसों का लॉस होना डरा देता था, अपनी हेल्थ खराब हो जाने का भाव डरा देता था, लोगों को खो देने की बात डरा देती थी। हाँ, कोई चीज और हो गई, जानवरों की चीजें डरा देती थी। अब ये डर वर बहुत बहुत कम हो गया है, इससे पता चलता जाता है। राइट। और सबको जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना एज इट इज। इनफैक्ट सबसे पहले तो खुद को स्वीकार करना कि मेरे रोल में गुस्सा मिला है, चाहे चिड़चिड़ापन मिला है, चाहे वो वर्स्ट से वर्स्ट चीज मिली है, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि खुद से मतलब मैं अपने रोल से बहुत प्यार करती हूँ। अगर अमरीश पुरी अपने नेगेटिव रोल से प्यार ना करे तो वो तो जीवन भर पश्चाताप ही करता रहेगा कि मैंने इतनी सारी नेगेटिव रोल की पिक्चरें करी है, मैं कितना पाप आत्मा हूँ। नहीं, वो जानता है कि वो रोल था और रियल में वो बहुत अच्छा है। अब तो है ही नहीं, लेकिन अमरीश पुरी के अंदर का कैरेक्टर उसकी लास्ट की एक दो पिक्चरों में दिखा है, जब वो बहुत हम्बल, बहुत प्यार वाला बना है ना। तो ऐसे ही हम सब पास मतलब अपने पास प्रेजेंट फ्यूचर में चाहे जैसा रोल प्ले करें, बट मुझे वो सब स्वीकार है, मुझे एक्सेप्ट है, और मैं अपने रोल में कोई भी हम जब पश्चाताप करते हैं ना अपने रोल को ले लेकर गिल्ट करते हैं, तो ही सामने वाला उंगली उठाता है। आप अपने रोल को लेकर अगर पश्चाताप नहीं करते, आपको कॉन्फिडेंस है, आप उस रोल में पूरी तरह स्वीकार करते हो, तो कोई उंगली भी नहीं उठाएगा आपके ऊपर, और उठाएगा भी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं सोल कॉन्शियस स्थिति के अनुभव में। चलेगा इतना, बाकी कल करेंगे जो बाबा को बताना होगा। ओम शांति।